कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अधिक मास मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि तथा महत्व विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका यत्न पूर्वक व्रत करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महत्व का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य चार मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों के समूह को नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी की व्रत का जो महत्व है, नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन मूंग, मसूर, चना, कोंदो साग, मधु और पराया अन्न, यह 8 चीज़ें वर्जित हैं। हविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करें। नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोवे तथा ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातःकाल सोच आदि से निवृत्त होकर दंत धामन करें। 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और कहे, हे मृत के, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करें। हे मृत के, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करें। ब्रह्मा जी के तुक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले हे आंवले, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे पवित्र करें। इस प्रकार एकादशी के दिन विधिवत इस व्रत को धारण करें। इस प्रकार जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। फिर सुंदर वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण कर नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने राधिका की सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति भगवान की स्थापित करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से केशव और शिवजी का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाच और गावे तथा नीच मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। झूठ ना बोले, रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करें, ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा ना करें। पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो भी पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान की पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हे राजन, एक कार्तक वीर ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुलस्त जी ने कार्तक वीर की विनय करके उसको छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे मुनि, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं को जीत लिया, इंद्र सहित जीत लिया, उसको कार्तक वीर ने किस प्रकार जीत लिया, किस प्रकार बंदी बनाया, यह वृत्तांत हमें सुनाइए। तब पुलस्त जी ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें बताता हूँ। वह मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि इस व्रत से तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। हे नारद, पहले समय में त्रेता युग में हैक नामक राजा के वंश में कार्तिक वीर नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे।
पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुख में प्रतीत होता था। तब राजा को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि तप से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। तत्पश्चात राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इक्ष्वाकु कुल वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हुई। दोनों ही अपने अंग के सुंदर आभूषणों को त्याग कर बलकर वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर भगवान की तपस्या करने लगी। रानी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति न हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनसुईया से पूछा कि ये साध्वी, मैं पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। उस कमल नैनी पद्मिनी से अनसुईया जी बोली, है सुंदरी, 12 मास से अधिक मल मास होता है, जो 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादश से युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 एकादशी आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण समेत उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह एकादशी के दिन रात रहती और रात को जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और कहा, वर मांगो। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं तो आप मेरे पति को वरदान दीजिए। पत्नी के ऐसा कहने पर भगवान प्रसन्न हुए और राजा को वरदान देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। तब राजा ने सर्वश्रेष्ठ यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा कि हे प्रभु, वह ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की यह बात सुनकर के भगवान वरदान देकर तैयार हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिक वीर उत्पन्न हुए, जो तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसको जीतने वाला कोई नहीं था। तब 10 कंदर रावण कार्तिक वीर से पराजित हो गए थे। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? हे राजन, जो भी सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान की उन पर विशेष कृपा होती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।